सुप्रभात बच्चों, आज आपका हिंदी भाषा का टर्न है। आज हम फिर पुस्तक में ही कार्य करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालें और पाठ 7 वचन खोलें और उस पे आज की तिथि डालें और आज का सुविचार। आज की तिथि है 28/8/2020 और सुविचार है सदा सच कहो। तो बच्चों, वचन आपने अपनी कॉपी में पहले भी किया हुआ है। वचन का मतलब आप सभी जानते होंगे। जब जिन शब्दों से हमें किसी एक होने का पता चलता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें अनेक होने का पता चलता है, तो ये एक और अनेक की जो कथा है यही वचन कहलाती है। आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मनुष्य आपको दिख रहे हैं। अब ये बच्चे आपस में कह रहे हैं, नानी माँ मेरे लिए 2 फ्रॉकें और 1 गुड़िया लाई। अब देखिए, एक नहीं 2 फ्रॉक। जब एक है तो हम बोलेंगे फ्रॉक, और जब बहुत सारी हैं तो फ्रॉकें, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है। अब गुड़िया कितनी है? 1, तो हमने बोला गुड़िया, है ना। अब देखिए बच्चा, ये लड़का क्या बोल रहा है, नाना जी मेरे लिए 1 बस्ता लाएं। अच्छा बच्चों, अगर 1 से ज्यादा बस्ता लाए होते तो हम क्या बोलते हैं? नाना जी मेरे लिए बहुत सारा बस्ता लाए हैं। नहीं, नाना जी मेरे लिए बस्ते लाए हैं और 2 कमीजें लाए हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। गुड़िया और बस्ता शब्द से इनकी संख्या में 1 होने का पता चला ना आपको। गुड़िया, बस्ता, आपको सुनने में लग रहा है ना कि 1 है। और फ्राकें, कमीजें शब्द से 1 से अधिक यानी अनेक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके 1 होने का या बहुत से होने का पता चलता है, वचन, उसे वचन कहते हैं। अब वचन के 2 भेद होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन और बहुवचन। जो शब्द वस्तु या प्राणी की एक संख्या को बताते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। जो शब्द वस्तु या प्राणी की 1 से अधिक संख्या बताते हैं बहुवचन कहलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द दिए हैं। आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने से ही आपको लगेगा कि हाँ ये एक वचन है और ये बहुवचन। छाता, छाते, लड़का, लड़के, संतरा, संतरे, झंडा, झंडे, ताला, ताले, चाबी, चाबियाँ, नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ। देखिए बच्चों, जहाँ पर ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वो ई की मात्रा इक की हो जाती है और साथ में या जुड़कर उसमें चंद्र बिंदु लगता है। देखिए ध्यान से। ठीक है। गाड़ी, गाड़ियाँ, इन सारे शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा। और जहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा आती है वहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए हम ए की मात्रा जोड़ते हैं। जब आप ये बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी और आपको याद हो जाएगी। फिर देखिए, आप देखिए, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा। ठीक है। अब हमने क्या बताया, ये देखिए यहाँ भी आ की मात्रा। इन सब में आपको क्या जोड़ना है? ए, है ना। घोड़ा, घोड़े, ए की मात्रा। केला, केले, चूहा, चूहे, जूता, जूते, पंखा, पंखे, लता, लताएं। ठीक है। ए के साथ आपने चंद्र बिंदु। अब देखिए यहाँ पर जहाँ ई की मात्रा है, साड़ी, साड़ियाँ, इधर छोटी की मात्रा हो गई, यहाँ पे य और चंद्र बिंदु। आँख, आँखें, माला, मालाएं, चादर, चादरें। ठीक है। तो आपने इस पूरे पाठ से क्या सीखा? शब्द के जिस रूप से एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक वस्तु का बोध कराते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। जो 1 से ज़्यादा वस्तुएं, प्राणियों का बोध कराते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। चलिए अब हम फिर से शुरू करते हैं अभ्यास।
ठीक है। अभ्यास क्या होता है, जो आपने पढ़ा है और जो सीखा है आप उसका अभ्यास करें। बताइए बच्चों, यहाँ पे कितने छाते हैं, एक कि अनेक? यहाँ पे आपको एक छाता दिख रहा है ना, तो लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, चित्रों के बहुवचन रूप को लिखना है। आपको एक दिख रहा है, आपको इसका अनेक लिखना है, तो छाता का क्या होगा, छाते। वेरी गुड। यहाँ पे एक माला, एक माला अनेक मालाएं, है ना, मालाएं। ठीक। एक क्या है, चिड़िया। अब बच्चों चिड़िया बनाने के लिए आपको बहुवचन बनाने के लिए चंद्र बिंदु और उस लगाना पड़ता है, ठीक है। पुस्तक, पुस्तकें। रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब बच्चों ये देखिए, आपको ब्लू पेंसिल से चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों का आपको वचन बदलना है। वचन बदलेंगे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। रमन ने मजे से जलेबियां खाई। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना। रमन ने मजे से जलेबियां खाई। अब आपको, उसने बहुत सारी खाई पर आपको एक ही मिलेगी, तो रमन ने मजे से, अब इसका एक वचन लिखना है ना, बहुवचन दिया है एक वचन में लिखना है। अगर कहीं हमें एक वचन दिया है तो हमें बहुवचन करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है वचन बदलना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो दिया है, जो शब्द में, उसका ऑपोजिट करना है। जलेबियां और जलेबी, ठीक है ना। बहुवचन इसका क्या, एक वचन क्या हो गया, जलेबी। रमन ने मजे से जलेबी खाई। दीदी चाबी घर भूल गई, तो चाबी, अब यहाँ पे क्या था, बहुवचन क्या हो जाएगा, चाबियां। दीदी चाबियां घर पर भूल गई। रमा का जूता छोटा हो गया, ये क्या है, एक वचन। हमें वचन बदलना है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। रमा के जूता की जगह क्या हो जाएगा, जूते। रमा के जूते छोटे हो गए। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है आपकी, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। बच्चों अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंस है उससे हमें क्या आभास हो रहा है, कि एक वचन की बात हो रही कि बहुवचन। यहाँ पे आपको हर चीज का एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन दिया हुआ है। फूल पर बैठी हैं दिखाई दे रहा है। अगर बैठी है अगर लिखा होता, अगर, तो हम क्या लिखते, तितली। अब यहाँ बैठी हैं शब्द हम कब यूज करते हैं, बहुवचन के लिए, जब हा पे अंक की बिंदी होती है। तो फूल पर तितलियां बैठी हैं। दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, देखिए है, ये एक वचन को बता रहा है, तो हम यहाँ पे ताला। रमा की फ्रॉक सुंदर है, फिर देखिए है यानी एक वचन, तो हमने खाली फ्रॉक। बच्चों ये चंद्र बिंदु नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल ऐसे बना है, ठीक है, इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे, ठीक। रमा की फ्रॉक सुंदर है। तो आपको और अच्छे से एक वचन बहुवचन समझ में आ गया होगा। इनको अच्छे से साफ साफ लिखें और याद करें। धन्यवाद।